गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सार्थक गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी का लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, आज मैं इसका फिर से जो वीडियो हमारा बना हुआ था प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने अभी तक आपको कई सारे इसके रिलेटेड पार्ट्स पढ़ाए और अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने आपको एयरवेज का पढ़ाया था लास्ट टॉपिक, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो भी हमारा नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो था पार्ट वो सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका कम्युनिकेशन का। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन सीधी सी बात है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन से, दूसरे कंट्री से, या कहीं हमको कम्युनिकेट करना हो, अपनी बात को पहुंचाना हो, सूचना प्राप्त करनी हो या देनी हो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जो भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, जो मतलब हमको बहुत दूरी, जो मतलब बहुत दूरी, मतलब दूरी की बात करें, जैसे सपोज दैट हमको अमेरिका कम्युनिकेट करना है, किसी को हमारा कोई रिलेटिव वहाँ जॉब करता है, रहता है, या कोई दूसरे शहर में रहता है, हम लोग बाहर पढ़ते हैं, पापा मम्मी से बात करनी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। आज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ हो गया, ईजियर हो गया है विदाउट फिजिकल मूवमेंट, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के, कम्युनिकेटर के और रिसीवर के। जो कम्युनिकेट कर रहा है वो, जो उसकी बात को सुन रहा है रिसीवर, उन दोनों के लिए। पर्सनल कम्युनिकेशंस एंड द मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ETC आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें या मास कम्युनिकेशन की बात करें, पर्सनली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सपोज दैट किसी को, तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि जो भी मीडिया से रिलेटेड हो गया, टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सभी मास कम्युनिकेशंस हैं हमारे देश का। हमको पूरे देश विदेश की जो भी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो हमको टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रेस के थ्रू, इन सब के थ्रू हमको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिलती है। आप देखते हो घरों में न्यूज़ चैनल्स बराबर चलते रहते हैं, आप लोग भी इंटरेस्टेड होगे, देखते होगे। द इंडियन पोर्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो हमारे इंडिया का पोर्टल नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल राइटिंग कम्युनिकेशंस। जो भी पार्सल्स होते हैं या जो पर्सनल राइटिंग कम्युनिकेशंस, आप देखना पहले अपने दादा दादी, पापा मम्मी से पूछना कि पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हम मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी से हम बात कर सकें, तो खत लिख लिख कर हम लोग भेजा करते थे। तो उस टाइम पे हमारे इंडिया के जो नेटवर्क था सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग था और आज भी है। इट और कार्ड्स एंड एनवलप्स आर कंसिडर्ड द फर्स्ट क्लास मेल। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ सबसे पहले। क्या कार्ड्स और एनवलप्स, किसी को कोई खत लिखना, मतलब बात पहुँचानी है अपनी, या कोई बात है, फ़ोन्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है, फ़ोन है तो काफ़ी दूर है, वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो अगर अपनी बात को पहुँचाना है तो कार्ड्स के थ्रू हम लोग लेटर लिखते थे, एनवलप में लिखते थे पुराने टाइम पर। अभी भी लिखे जाते हैं, लेटर्स इशू होते हैं, लेकिन अब वो ऑनलाइन हम देख सकते हैं, ऑनलाइन हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, पहले थोड़ा टाइम लगता था। तो ये इसको हम लोग फर्स्ट मेल बोलते हैं, फर्स्ट क्लास मेल बोलते हैं। सेकंड क्लास मेल में क्या है, इंक्लूड्स बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। बुक्स हो गए, पैकेट्स हो गए, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारे के सारे। और दे आर कंसिडर्ड द सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। अब हम इन सभी को सरफेस मेल बोलते हैं क्योंकि ये लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब हमको डिलीवर होते हैं, मिलते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि कोई टाउन्स है या सिटीज़ है तो बड़े बड़ी ट्रक्स होते हैं, वैन्स होते हैं जो पोर्टल सर्विस को, जो हमारे लेटर्स हो या जो कुछ भी सामान हमको कहीं भेजना है उसके थ्रू भेजते हैं। या सपोज दैट हमको इंडिया से कहीं बाहर भेजना है तो वाटरवेज के थ्रू भी जाते हैं, एयरवेज के थ्रू भी जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये हमारी जो मेल है, जो भी हमको टाउन से सिटी में भेजना है भेज सकते हैं। आज 6 मेल चैनल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। किस तरीके से 6 मेल चैनल्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, पेरियोडिकल चैनल एंड बल्क मेल चैनल। ये सारे के सारे जो 6 मेल चैनल्स हैं, पर्टिकुलर जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपको इसके थ्रू उससे मिल सकती है, समझ रहे हो ना। तो इसके आपको समझ में आया ना, सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू फैसिलिटेट
क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन द लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़। ओके, लार्ज टाउन सिटीज़ में करना हो तो। अब हम बात करेंगे टेलीफोन नेटवर्क की। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया का, दुनिया का नहीं सॉरी, एशिया का। More than 2/3 of the villages in India has already been covered with the subscriber trunk dialing STD telephone facilities। 2/3 2/3 से ज़्यादा जो विलेजेस हैं इंडिया के वो आज टेलीफोन नेटवर्क से मतलब पूरी तरीके से कवर्डेड हो चुके हैं STD सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग के थ्रू। आपने देखा होगा ना, पहले जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे तो फ़ोन लगाना होकर इंडिया का जो कोड है +91 है या 0 लगा के हम लोग करते थे। हमको अपने शहर से बाहर लगाना है, दूसरे स्टेट में लगाना है तो STD का हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर में ही, और इंटरनेशनल लगाना तो वो ISD होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू एक्सटेंड 24 आवर्स STD फैसिलिटीज़ टू एवरी विलेजेस इन द कंट्री। सरकार ने कई तरह के स्पेशल प्रोविजंस मतलब बना रखे हैं जिससे 24 घंटे गांव के गांव आपस में कनेक्टेड रहें STD फैसिलिटीज़ के थ्रू, और वहाँ 24 घंटे की फैसिलिटी उनको मिल सके। पहले देखा होगा डिब्बे वाले फ़ोन लगा हुआ करते थे, उसमें 1 रुपये डाला और 1 मिनट बात हो गई, दोबारा बात करनी है दोबारा रुपये डाला दोबारा बात हो गई। कई क्षेत्रों में आज भी ऐसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अब तो सबके जिम्मे मोबाइल आ गया है। और मोबाइल आने की वजह से क्या है कि अब नॉर्मली हम लोग को कोई बात करनी है तुरंत हमने नंबर डाला, कॉल लगाया, बात हो गई। फॉरेन कंट्रीज में भी हम अपने मोबाइल फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से या कोई हमारा जो भी फ़ोन है हम उससे बात कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाई इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पॉसिबल कब हो पाया, जब इंटीग्रेशन हो पाया स्पेस टेक्नोलॉजी का और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। जब ये दोनों आपस में मिले, ऊपर सैटेलाइट्स भेजी जाती है ना, ये तो आपको पता ही होगा, नेटवर्क सेटअप होता है, फिर उसके बाद टावर्स लगाए जाते हैं, तब जाके ये फैसिलिटी हमको मिल पाती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जब इंटीग्रेशन हुआ तब ये पॉसिबल हो पाया। ओके, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट करिए और मैं आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर करूँगा। किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, समझ आया नहीं आया। तो अब हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन। जो टेलीकॉम की बात हो या मास की हम बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज। जितनी भी राष्ट्र में, देश में नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पॉलिसीज़ चल रहे हैं, सरकार ने क्या क्या स्टार्ट किया, क्या क्या लागू किया, किस तरीके से किया, क्या हो रहा है देश में, स्पोर्ट्स न्यूज भी होती है, कई तरह के जो भी अवेयरनेस होते हैं, ये सब कुछ हमको किसके थ्रू मिलता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स के थ्रू। कई सारी मूवीज़ भी बनती हैं जो किसी की बायोग्राफी के ऊपर बनती है। कई सारी मूवीज़ ऐसी कुछ पॉलिसीज या कुछ शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं फीचर फिल्म, जिससे लोग जागरूक हो सकें। आज देखिए फेसबुक के कॉलम जो होते हैं ना वीडियो वाले, उसमें कई तरह के शॉर्ट फिल्म्स और शॉर्ट वीडियो अवेयरनेस के लिए बनती हैं, जिससे लोग उसको समझ सकें, सरकार की पॉलिसीज़ को समझ सकें। सरकार ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है तो उसकी एक छोटी सी फिल्म बना दी, शॉर्ट फिल्म बना दी, जिससे लोगों को तक उस पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन जा सके कि इस पॉलिसी से क्या क्या बेनिफिट हैं। ये सब आप फेसबुक पे देख लो, व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं, ये सब आप देख सकते हो। समझ रहे हो ना। इस तरह के, और देश में क्या घटना घट गई, क्या हो गया, किस तरह की दहशत फैली है, क्या कुछ हो गया, कोई अटैक हो गया या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मीडिया हमारी देती है। अब इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इस समय तो आकाशवाणी के बहुत ज़्यादा मतलब आप देख रहे हो क्रेज़ बढ़ गया है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है वो बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मन की बात, मोदी जी बोलते हैं ना मन की बात, तो आप समझ सकते हो मन की बात कितना पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पर, और हर कोई इसको सुनना पसंद करता है। जो भी राष्ट्र को एक संबोधन होता है राष्ट्र के लिए, जो मोदी अधिकतर करते ही रहते हैं, मोदी जी हमारे, समझ रहे हो ना। उसमें देश की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नई नई पॉलिसीज़ उन्होंने लॉन्च की, उसके बारे में बताते हैं, समस्याओं का जो भी सॉल्यूशन होता है वो सब हमको बताते हैं। और ब्रॉडकास्ट a variety of programs in national, regional and the local languages for the various categories of people spread over different parts of the country। ये ब्रॉडकास्ट करते हैं कई तरह का वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ये वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को ये टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे कि हम हिंदी मातृभाषी हैं तो हमारे यहाँ पर हिंदी में आएगा,
या जो केरला में रहता है इंग्लिश जानता है, तमिल में रहता है तमिल जानता है, तेलुगु जानता है, समझ रहे हो ना, उड़ीसी जानता है। जो स्टेट वाइज रीजन वाइज जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की जो हिंदी शायद नहीं जानती है, तो उनकी रिलीजन लैंग्वेज में जो लैंग्वेज जो भाषा वो लोग समझते हैं ना, उस भाषा में वो सारे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग होती है, टेलीकास्ट कराए जाते हैं लोकल लैंग्वेज में, और पीपल्स को स्प्रेड करा जाता है, मतलब उनको जागरूक भी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में। वो सारी की सारी जो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स के थ्रू, नेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू अवेयरनेस भी आते, लोग जागरूक भी होते हैं कई तरह की जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको जानना है किस तरीके से क्या है किसमें, ये सभी समझ रहे हो। किसानों के लिए अलग से चैनल बनाया गया कि खेती जो नेचुरल प्रोसेस था, आज देखिए उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है, कई सारी मशीन्स बन चुकी हैं, फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं, तो किस तरह से जो नई तरह की ऑर्गेनिक खेती करनी है, कैसे करनी है, किसानों के लिए चैनल बन चुका है, इससे उनको बेनिफिट मिलता है। ऐसे कई सारे चैनल्स जो हैं आप आज देख सकते हैं। हमारे केबल ऑपरेटर जो घर में लगे, मतलब केबल्स लगती हैं, टीवी चलती है, और आप उसमें देख सकते हो हज़ारों बहुत सारे चैनल्स इस समय जो हैं वो आ चुके हैं, अलग अलग भाषा में भी आ चुके हैं, रीजन के अकॉर्डिंग, जो जिस भाषा में देखना चाहे जानना चाहे उसके लिए। अब इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करेंगे। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्री इज रेफर टू एज अ ट्रेड। जो भी जो सामान वस्तुएं गुड्स होती हैं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, एक्सचेंज करना, समझ रहे हो ना, स्टेट में और कंट्री में, उसको हम लोग व्यापार बोलते हैं। कंट्री के अंडर में स्टेट वाइज करना हो या कंट्री के बाहर करना हो, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, समझ रहे हो ना। कंट्री के अंडर करेंगे तो वो नेशनल लेवल का ट्रेड हो गया, स्टेट के अंडर में हो गया, सिटीज़ के अंडर में हो गया, एक देश से दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज दिया। और कंट्री के बाद बाहर का जो ट्रेड होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब हमने उनसे कुछ लिया और हमने उनको कुछ दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, द मार्केट इज प्लेस वेयर सच एक्सचेंज टेक प्लेसेस। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ हम लोग एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है हमने उनको दिया, जो उनके यहाँ नहीं है हमने उनको दिया, और जो हमारे यहाँ नहीं है हमने उनसे ले लिया, जो हमारे पास नहीं है उनसे ले लिया हमने, जो उनके पास नहीं है हमने उनको दे दिया। इस तरह से व्यापार जो बिजनेस होता है उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो दो कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड है उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, और जो नेशनल में हो स्टेट वाइज स्टेट उसको स्टेट ट्रेड बोलते हैं, नेशनल ट्रेड बोलते हैं। किसके थ्रू ये ट्रेड व्यापार हो सकता है? सी के थ्रू, लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू। वाटरवेज, लैंडवेज और एयरवेज तीनों तरह से होता है। द बैलेंस ऑफ कंट्री इज़ डिफरेंट बिटवीन इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब जो भी कंट्री का बैलेंस होता है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या डिफरेंस है, मतलब बैलेंस किस तरह से होता है कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अब आप ये समझिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इट इज़ कॉल्ड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सपोज दैट क्या हुआ, समझिएगा आप लोग, ये हमारा इंडिया है, ओके, और कोई एक हमने कंट्री मान लिया, जर्मनी ले लिया, कोई भी ले लिया, तो इंडिया ने जर्मनी को सपोज दैट 1000 मिलियन डॉलर का मतलब माल दिया, गुड्स दिया, और जर्मनी ने इंडिया को सिर्फ 100 मिलियन डॉलर्स का गुड्स दिया। तो मतलब हमने जर्मनी से ज़्यादा पैसा कमाया, उसके एवज़ में जर्मनी को मतलब जर्मनी से हमें काफ़ी कम प्रोडक्ट लेना पड़ा, तो ये तो हमारे लिए फेवरेबल हो गया। अब सपोज दैट वही चीज़ है जैसे चाइना था, पूरे दुनिया पर राज करना चाह रहा है, आप देख रहे हो किस तरीके से अपना व्यापार उसने बढ़ाया है, और इंडिया है अभी तक उससे अनफेवरेबल ट्रेड करता आ रहा था, वो हमको ज़्यादा दे रहा था और हम उसको काफ़ी कम दे रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारा लॉस हो रहा था, इसको अनफेवरेबल बोलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए फेवरेबल था। ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स इसलिए बताएं जिससे आपको जो फेवरेबल और अनफेवरेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी ट्रेड है वो आपको समझ आ सके। और व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड, इंपोर्ट की एक्सीड मतलब बढ़ जाती है वैल्यू, और एक्सपोर्ट की जो होती है उसके टर्म में, तो ये अनफेवरेबल है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। अब टूरिज्म एज अ ट्रेड, जो इंडिया में टूरिस्ट आते हैं, जो टूरिज्म है घूमने के लिए है, हम लोग भाई यूपी में रहते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जाएंगे तो हम लोग भी टूरिस्ट कहलाएंगे, लेकिन हम लोग नेशनल टूरिस्ट होंगे, जो देश के निवासी हैं और अपने देश में जो कुछ भी है वो देखने के लिए, घूमने के लिए आए हैं। लेकिन जो फॉरेन पीपल्स होते हैं हमारे इंडिया में आते हैं, हम उनकी अब बात करेंगे। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंटली
ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में या 3 दशकों की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे इंडिया का जो ये ट्रेड है टूरिज्म का, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, अब बहुत रिच हो गया है। क्यों? मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री, लगभग 15 मिलियन से ज़्यादा लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री में डायरेक्टली इससे मतलब जुड़े हुए हैं, उससे उनका रोज़गार बन रहा है। अब टूरिस्ट जैसे कि सपोज हम राजस्थान जाएंगे या कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पैलेसेस हैं, तो सिर्फ उनका बेनिफिट नहीं हो रहा है। हम रेलवे से जा रहे हैं तो रेलवे का भी तो बेनिफिट हो रहा है, हम एयरबेस से जा रहे हैं हमारा उससे भी तो उसका भी तो बेनिफिट हो रहा है, हम एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, उसके बाद में ऑटो मैजिक करते हैं, उसको भी रोज़गार मिला, पैसा मिला, वो आपको जहाँ घूमने जाना है वहाँ आप जाओगे, घूमोगे वहाँ पर आप घूमें तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है ना, जो हाथ से बनाए हुई कलाकृति और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप देखिए दुकानें लगा लेते हैं, रोड पर बैठ जाते हैं बेचने के लिए, उनको ख़रीदते हैं लोग, तो उससे उनकी भी आमदनी बढ़ती है, उसकी भी इनकम बढ़ती है। कोई पैलेस में या हिस्टोरिकल प्लेस में वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, हम भी घूमने के लिए जाते हैं तो टिकट्स लेते हैं, वहाँ भी बेनिफिट होता है, खाते पीते हैं तो खाने पीने की दुकानें, मतलब एक पूरी चेन बनी हुई है, सबका बेनिफिट होता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट का ही नहीं हो रहा है, जो वहाँ पे पब्लिक रहती है या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो काम करने के लिए गए हैं, शॉप चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सभी का बेनिफिट होता है उसमें। ओके, तो टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड द कल्चर परस्यूट्स। वहाँ पे कुछ कल्चरली फेमस है, कुर्ता पजामा है, या वहाँ की ड्रेस है, या वहाँ की पगड़ी राजस्थान की हो गई, या आप कहीं केरला वगैरह में जाओगे वहाँ के अलग से कॉस्ट्यूम्स हैं, या कुछ वहाँ का जो कल्चरली जो बहुत तो मतलब रिच है, हमको वो पसंद आया, परचेज़ किया, तो ये सभी उससे धनवान मतलब पैसे वाले बनते, पैसे वाले का रोज़गार मिलेगा तो उनका घर चलेगा तो उनके सब डेवलपमेंट होगा, पैसे से तो सब कुछ चलता है, समझ रहे हो ना। तो टूरिज्म से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ओके, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर कल्चर एंड द हेरिटेज। अब इससे क्या है, ये हमारे मतलब जो हेल्प करता है डेवलपमेंट में, किस तरह के डेवलपमेंट में, जो भी हमारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कल्चर और हेरिटेज का, मतलब हम किसी दूसरे कंट्री में घूमने के लिए गए तो हमने वहाँ के कल्चर को समझा, जाना, उसके बारे में पढ़ा, और अगर हमको अच्छा लगा तो हो सकता है हम उनके कल्चर को अपना भी सकते हैं। सपोज़ दैट कुछ हमको अच्छा लगा, उनका भाई ये लोग ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। आज देखिए रामकृष्ण मिशन चल रहा है, या जो इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह चल रहे हैं, कई सारे विदेशी हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग अपने कल्चर को छोड़ के हमारे इंडियन कल्चर को एडॉप्ट कर लेते हैं और हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, रिलीजन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारा। तो आप इससे समझ सकते हो ना कि टूरिज्म की वजह से कितना ज़्यादा आदान प्रदान हो रहा है कल्चर का, हेरिटेज का, इन सभी को कितना बेनिफिशियल, मतलब ये बेनिफिशियल हो रहा है, ये बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा। समझ रहे हो ना मेरी बात, कब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जिस तरीके से फ़ॉरेन हमारे इंडिया में आ रहे हैं तो वो हमारे कल्चर से कितना अट्रैक्ट हुए, ये सब कुछ हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ही तो है। हम उनके यहाँ जाते हैं, हमको कुछ उनका अच्छा लगता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये इंटरनेशनल टूरिज्म में भी हो गया। ओके, और अब हमारे इंडिया में फ़ॉरेन बहुत ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं राजस्थान में, गोवा में। गोवा तो भाई आप लोग जानते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों आते हैं, किस तरह से वहाँ कितना बढ़िया, ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो ताजमहल है, फेमस है काफ़ी, और भी कई सारी चीज़ें हैं। टेम्पल्स का जो पूरा एक टाउन्स बना हुआ है साउथ इंडिया में, एक से बेहतरीन टेम्पल्स और बेहतरीन कंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, पैलेसेस वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं, समझ रहे हो ना साउथ इंडिया में। तो ये सभी क्या है, इम्पॉर्टेंट है डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो भी मतलब फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, और ये हमारे पूरे चैप्टर से रिलेटेड था। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इंडिया रेडियो का मैं आपको बता रहा था कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स छपते हैं पेरियडिकली, और उसके बाद अलग अलग भाषाओं में भी। और इंडिया हमारा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फीचर्स फिल्म बनाने वाला कंट्री भी है। इसको सर्टिफाइड कौन करता है, जो हमारी
एक सर्टिफाइड, जैसे कोई फिल्म वगैरह देखने जाओ ना तो एक सर्टिफाइड आता सेंट्रल जो बोर्ड होता है ना, वही तो सर्टिफिकेट इसको पास करता है ना। तो ये मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया, टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में पढ़ाया, मास कम्युनिकेशन बताया, इंडियन रेडियो बताया, ये पूरा इसका पार्ट ये लिखा हुआ है आप देख सकते हो। फिर इंटरनेशनल ट्रेड बताया, टूरिज्म एज अ ट्रेड मैंने आपको बताया। समझ में आया ना कि टूरिज्म से हमारे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरह से टूरिज्म प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, प्रोवाइड सपोर्ट देता है लोकल हैंडीक्राफ्ट और कल्चर परस्यूट्स को, कितने लोगों को मोर देन 15 मिलियन 15 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली टूरिज्म से बेनिफिट हो रहा है, इनडायरेक्टली कई लोग इससे बेनिफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये आज हमारे जो टॉपिक था लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, आज ये हम ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकायदा फिर आपकी इच्छा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप इन वीडियो को देखें ज़रूर, समझें ज़रूर। और किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट है तो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है आप उसमें पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं, आपको सारे रिप्लाई उसमें मैं आपको दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।